हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संदीप कुमार न्यू भारत चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेड लेवल सेकंड में जो सामाजिक अध्ययन में क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं और बोर्ड द्वारा जारी की गई आंसर शीट में जो क्वेश्चंस के आंसर माने गए हैं वो कौन कौन से माने गए हैं। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 91 यानी कि 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में आपको दिया गया है कि निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1911 से 1921 में। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है टिस्को यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए ये जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है भारत में वो राजस्थान है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है सही वो है लद्दाख। ऑप्शन सी आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है कृषि और सिंचाई जो है वो राज्य सूची में शामिल है यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। तो ये होगा अनुच्छेद 129 यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो ये है अनुच्छेद 53 यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 कैक में जिसके गठन का प्रावधान है वह है। तो इसके लिए है ऑप्शन डी सही ग्राम सभा, ये इसका सही आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिए 101 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। तो ये है एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही है। बोर्ड द्वारा जारी की गई आंसर की में चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ। तो चावंड आप सभी जानते हैं मेवाड़ यानी ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 103 में श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सीकर यानी ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 में देखिए, बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है यानी कि गले में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105 जो है वो दिया गया है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो सीधा सा सीखने का सिद्धांत जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। तो देखिए जो अलगोजा है वो वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 107 में देखिए कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, कंबोज और रायपुर यह सही, राजपुर यह सही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिए 108 जो है उसमें भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। तो यह ऑप्शन सी यानी 12 में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, बिल्कुल सही है। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, नहीं, यह गलत है। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, नहीं, यह भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो केवल ए यानी कि एक जो है वो इसमें सही रहेगा। 110 क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों ही सही होंगे, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए 111 नंबर क्वेश्चन में, डोंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? इसका सही आंसर जो है वो बीकानेर और जोधपुर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 112 में सही जो आंसर रहेगा वो देखिए क्या रहेगा, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जोरावर सिंह बारहट ने। आंसर डी जो है इसका सही रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में कहा गया है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? इसका ऑप्शन जो है वो जो बोर्ड द्वारा जारी की में वो है गोपाल सिंह खरवा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा डी, यानी कि इसमें पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा और उसके बाद जयमल मेहता और उसके बाद चारण जैसा। ऑप्शन डी जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 115 में देखिए कि निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो देखिए सबसे बड़ी छतरी जो शेखावाटी की है वो है राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया गया है कि निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थानों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं? तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इसमें चौंदड़ो और कोटदीजी, यानी ऑप्शन जो सी है वो इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में दिया गया है कि महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जालोर, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 118 में देखिए कि वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। उसके बाद ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था, व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हैं, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 119 में दिया गया है कि संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि रैन में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं 120 में पूछा गया था कि महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे उनका जन्म लुम्बिका में हुआ था, ये गलत है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, यह सही है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, यह सही है। और उनकी माता का नाम महामाया था, ये गलत है। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, ये भी गलत है। तो यहाँ पे केवल एक ऑप्शन ए सही रहेगा कि उनके बचपन का नाम वर्धमान था, ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 121 में बताया गया है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी है कि यहाँ पे 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 में देखिए स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है अनंत सैनम अयंगर, यानी ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123 में बताया गया है कि भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होता है द्वितीय मतदान अधिकारी, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि बोर्ड द्वारा दी गई आंसर की में भी यही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 में देखिए कि किस शासन प्रणाली में
कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिए किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसमें है संसदीय सरकार के प्रति। ऑप्शन ए जो है 124 का सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे परिभाषित करना ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 126 में देखिए 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यह है बांसवाड़ा, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखिए 127 क्वेश्चन में कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन जो है वो रहेगा बी, यानी कि सहरिया को आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सभी जानते हैं जयसम्मद, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129 में राजस्थान सरकार में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, वो है सरसों का, यानी कि ऑप्शन सी सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 130 में कि अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। ग्लोब है जो कि पृथ्वी की आकृति को समझाता है। इसका सीधा सा आंसर होगा ए, आंसर ए होगा ग्लोब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में। 131 में पूछा गया है कि चोरी चोरा की जो घटना है वो कब हुई थी। तो आप जानते हैं फरवरी 1922 में, यानी कि बी जो इसका आंसर है वो सही रहेगा। उसके बाद देखिए पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। ऑप्शन बी इसमें सही है, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे आप कि यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में है। यह कथन स्वामी विवेकानंद का था। ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे कि भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है। तो भारत के वंचित वर्ग का जो पहला कवि कहा जाता है वो है चोखा मेला को, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है राज सिंह का। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर राज सिंह ने पत्र लिखकर इसका विरोध किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में दिया गया है कि प्रश्नोत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, एक अधिक अनुशासित कक्षा का। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, इसका सही ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए इसमें है निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। तो जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का जो निपटारा होता है वो है जिला फोरम द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 में हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप जानते हैं कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय वो जयपुर में, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 में जो रहेगा पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह कौन सा है। करके सीखने में होता है क्रिया का सिद्धांत जिसमें कि करके सीखा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं उनकी प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी
क्या कहलाती है? तो इनके बीच में जो अधिकतम दूरी कहलाती है वो कहलाती है अपशोर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144 में देखिए कि खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है? तो खाद्य श्रृंखला में चूहा जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 145 में देखिए कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, ये गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, ये भी गलत है। तो पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। ये ऑप्शन सी जो है वो इसका सही रहेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है परख, यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है 2004-05 में, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। अब देखेंगे 148 का जो क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है 22 जनवरी 1947, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 का जो है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो स्वतंत्रता का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है? वो है स्वतंत्रता के अधिकार को, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 150वां कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? ये बनाया गया 2012 में, यानी कि ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार हमने सोशल स्टडी यानी सामाजिक अध्ययन के सभी 60 सवालों का यहाँ पे बोर्ड द्वारा जारी की गई आंसर की के माने गए आंसरों को देखा है और हमने पाया है कि सभी क्वेश्चंस उसी के हिसाब से हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।